बार की बात है। एक पानी जहाज समुद्र की तूफानों में फंस गया था। पानी जहाज और उनके सभी यात्री डूब गए, केवल एक को छोड़कर। ईश्वर की कृपा से वह बच गए और तैरते तैरते छोटे से टापू पर चला गया। वहाँ वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ से बचने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया, कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। फिर वो रात को रेत में ही सो गया। दूसरे दिन उठकर उसने फिर प्रार्थना की और उससे कोई बचाने के लिए नहीं आया था। इस तरह से उसके दिन गुजरते गया। वह रोज उठकर प्रार्थना करता था, पर मदद करने के लिए कोई नहीं आए थे। पर एक महीने के बाद अब वह थक हार चुका था। अब उसने सारी उम्मीदें खो चुकी थी और उसने एक टापू में लकड़ी का झोपड़ा बनाया था और उसमें रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता और जंगल का फल खाता था और मछली का शिकार करके खाता था। एक दिन वह मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाया, तभी लकड़ियाँ खत्म हो गई थी। वह लकड़ियाँ लेने के लिए बाहर जंगल में गई। जब वह लौटकर आया तो उसकी की झोपड़ी में आग लग चुकी थी। यह देखकर वह बहुत उदास हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। मैंने आपसे मदद मांगी थी, अपने मदद नहीं भेजी। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहता था और रात हो गई। वह बाहर रेत में सो गया। सुबह उसकी नींद खुली, तब उसने एक बड़े से पानी जहाज को आपके सामने पाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया। वह पानी जहाज में चढ़ा और पानी जहाज चलने लगा। उत्सुकतावश उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ था? तो कैप्टन ने कहा, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उसे आदमी ने कहा, पर मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़ी की याद आई और वह समझ गया था। कैप्टन ने उसके जलते हुए झोपड़ी को फायर सिग्नल समझ लिया था। उसे एहसास हुआ झोपड़ी में आग लगा ईश्वर का ही प्लान था, ताकि वह उसे टापू से निकल सके। अब वह ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा। दोस्तों, हम अपनी छोटी सी बुद्धि से ईश्वर का प्लान नहीं समझ पाते। जब भी बुरा वक्त आता है, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं और ईश्वर का प्लान समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आता है, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हम ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हार नहीं माननी चाहिए। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।